हाय एवरीवन, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस सेशन में मैं आपके सामने आया हूँ डिस्कस करने। जो हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि यूके बेस्ड टेलीग्राफ के द्वारा जो एक न्यूज प्रकाश में आई कि कैश फॉर किडनी स्कैम, जो कि इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं ये मामला उभर कर आया है। एक्चुअल में ये मामला है क्या? मामला ये है कि अपोलो हॉस्पिटल के खिलाफ में एक खुलासा किया गया। खुलासा ये था कि कैश फॉर किडनी, जी हाँ, किडनी पैसे देकर किडनी को ट्रांसप्लांट करने का एक बहुत बड़े लेवल पे रैकेट अपोलो हॉस्पिटल में चलाया जा रहा है। इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिए हैं कि अब अपोलो हॉस्पिटल के खिलाफ में जांच की जाए। अगर दोषी होंगे तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मुद्दा सामने आया, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत जैसा देश, जो विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, इस देश में हेल्थ को लेकर हमेशा आए दिन कभी ना कभी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स के द्वारा भी कई फ्रॉड के केसेस और बहुत सारी चीजें आए दिन न्यूज में हमें सुनने को मिलती हैं। इस बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एथिकल कंसर्न क्या होंगे। जैसा कि आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सभी को मालूम है कि यूपीएससी की तैयारी में जीएस पेपर फोर्थ में, क्योंकि करंट बेस पूरा पेपर अभी 2023 का आया था, जो 1 या 2 साल में न्यूज जो करंट में थी उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए, तो आगे डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। अनबॉक्स 2023, जहां पे प्राइस ड्रॉप हुआ है 50% ऑफ के साथ में 12 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। ये ऑफर एंड हो जाएगा आज 11:59, लाइक 12 बजे के पहले ये ऑफर एंड होगा। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप दीपक 1 कोड यूज करके आप इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 4.0, एक दिन बस बाकी है, कल ये होने वाला है। आप सभी को इनरोल करना है यूसीएससी में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपसे कोई कोड पूछे तो आप वहां पे दीपक 1 कोड यूज करना। अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में 40 करोड़ के पूल से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ये बेनिफिट अगर आप देखेंगे आपको, तो यहाँ पे के लिए बात बेनिफिट की या फिर कुछ अचीव करने की, मतलब लाइक कुछ गिफ्ट लेने की बात नहीं है, बल्कि ये ऑल इंडिया लेवल पे जो आपकी एक रैंकिंग है, टेस्ट है, क्योंकि थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो ये सुबह 11 बजे और 5 बजे होगा शाम को, ठीक है, 17 दिसंबर संडे को। तो दीपक 1 कोड यूज करके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरा मामला है क्या। दिल्ली बेस्ड इंद्रप्रस्थ में अपोलो हॉस्पिटल में घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि पता चला कि एक टेलीग्राफ के द्वारा ये खुलासा किया गया कि अपोलो हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे एक रैकेट के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि म्यांमार से लोगों को लाया जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, बड़ी रकम का लालच देकर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, बल्कि जो कि हमारे देश में बने कानून के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि हमारा कानून कहता है कि अगर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होगा तो परिवार का कोई व्यक्ति ही जो है वह किडनी देगा। उसके अलावा बाहरी व्यक्ति जो है वह नहीं, या तो मृत व्यक्ति होगा तो उससे किडनी मिल जाए तो अलग बात है, क्योंकि उसके ऑर्गन्स को हम कहीं ना कहीं आगे तक बोला जाए कि जीवित रख सकते हैं। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है। तो अब यहाँ पे कंसर्न ये आता है कि जब हमारे कानून में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कोई परिवार का व्यक्ति ही किडनी डोनेट कर सकता है, और उसके बाद में पैसे देकर ये लोग बाहर से लोगों को लेकर आते थे, म्यांमार से लाकर यहाँ पे पूरे कागज बना देते थे, उनको परिवार में बता देते थे कि भाई ये इनके परिवार के, ये चाचा मामा इनके रिश्तेदार में से इनके बेटे हैं, और इस प्रकार से किडनी डोनेशन का पूरा कार्यक्रम होता था। ये रैकेट धड़ल्ले से पूरे पैसे देकर और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एक कंसर्न आपको देखने को मिलेगा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो था धड़ल्ले से कैश फॉर किडनी जो मामला है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो आखिर इसके पीछे कौन कौन से हमारे एथिकल कंसर्न हो सकते हैं, जीएस पेपर 4 के लिए हम इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए देखते हैं कि उन एथिकल कंसर्न में सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें एक पर्सन का जो ऑर्गन होगा, क्लियर है, उसको रिमूव करके किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट किया जाएगा।
क्लियर है, जिनका ऑर्गन डैमेज हो चुका है या फिर फेल हो चुका है। एज इस प्रोसेस को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इंडिया में इसको लेकर अपने खुद के कुछ कानून है, ठीक है, लेकिन उन कानूनों के बावजूद यहां पर धड़ल्ले से स्कैम हो रहा है। उसके ऊपर क्या है कंसर्न, एथिक्स में हम इसको कैसे देख सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गन ट्रैफिकिंग इंप्लीकेशन क्या है, अगेंस्ट द ह्यूमन एथिक्स इन्वॉल्व एक्सप्लॉइटिंग इम्पोवरिस्ड इंडिविजुअल फॉर ऑर्गन सेल। अब यहां पे इंप्लीकेशन ये है कि भाई ये एक ही ह्यूमन एथिक्स के तो खिलाफ ही है, साथ ही साथ जो गरीब व्यक्ति है, क्लियर है, उसका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा होगा ऑर्गन सेल करने को लेकर। और ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न हमारे सामने क्रिएट करता है कि वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी एंड वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि हमारे लिए इस कहते हैं कि इस संसार में सभी एक समान है, ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट है, सबकी डिग्निटी, हर किसी की वेलबींग, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये उसके खिलाफ है। क्योंकि जिस व्यक्ति को पैसे का लालच देकर अलग तरीके से उससे किडनी ली जा रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक एथिकल कंसर्न जो है वो रेज करता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के मामले में। नेक्स्ट आप यहां पे देखेंगे इक्विटी एंड जस्टिस। अब इक्विटी एंड जस्टिस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इट कंसर्न ओवर एक्सेलरेटिंग ग्लोबल हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां पे ग्लोबल लेवल पे हेल्थ केयर डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। वेल्दी पेशेंट जो हैं दे पोटेंशियली एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल्स फॉर द ऑर्गन्स, इम्पोवरिश्ड फॉर द ऑर्गन्स। क्योंकि जो वेल्दी पीपल है वो अच्छा खासा पैसा ऑफर करके जो गरीब लोग हैं, क्लियर है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए। ये कहीं ना कहीं इक्विटी और जस्टिस के क्या है, खिलाफ है। और ये कंसर्न क्रिएट करता है कि वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस चैलेंजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ केयर रिसोर्स। अब एक तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को लेकर एक कंसर्न है, और दूसरा ये है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्स को लेकर, कि हेल्थ केयर रिसोर्स को लेकर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये हमारे एक एथिकल चैलेंज या एथिकल कंसर्न हमारे सामने देखने को मिलता है। तो एक दूसरा मुद्दा ये हुआ। तीसरा मुद्दा जो आपके सामने आएगा वो आएगा इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म। खैर ये इस मामले से थोड़ा हट करे, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए इसमें होता क्या है कि जब विदेश के लोग आपके देश में आकर बहुत बड़े लेवल पे मेडिकल फैसिलिटी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, तो जो लोकल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सेस कर पाना, मेडिकल फैसिलिटी को एक्सेस कर पाना बहुत दूर की बात हो जाती है। इस बात को मद्देनजर देखते हुए ये अगर आप देखेंगे यहां पे तो बोला जाता है कि कुछ एथिकल कंसर्न है, पोटेंशियल नेग्लेक्ट ऑफ लोकल हेल्थ केयर प्रायोरिटी एंड कॉम्प्रोमाइजिंग इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिकल सर्विस। और इस कंसर्न को भी दूर करना क्या है, हमारे यहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी देखा जाना चाहिए। क्लियर है, तो एक ये भी हेल्थ इश्यू जनरेट करेगा। नेक्स्ट है पेशेंट सेफ्टी। अब यहां पे देखेंगे तो अब एक चीज ये भी आती है कि भाई जो डोनर है या जो रेसिपिएंट्स हैं इनकी सेफ्टी को लेकर क्या प्रोविजंस हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर क्या इंश्योर किया गया है, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं की गई है इनकी सेफ्टी को लेकर। ये बहुत सारे एथिकल चैलेंजेस इश्यूज को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। और कंसर्न अगर आप देखेंगे तो वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलेफियंस posing risk to the well-being of the individuals involved in the transplant process। और ये कंसर्न है कि उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। दोनों की हेल्थ जो है वह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी आप डोनेट करेंगे तो आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में पूछा जाता है आप परिवार के हैं, आप डोनेट कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से डोनेट कर रहे हैं। सब इंटरव्यू होने के बाद ही इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इन प्रोसीजर को कड़ाई से पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी, ओनली 6000 रीनल ट्रांसप्लांट्स आर कंडक्टेड एनुअली। पूरे भारत में साल भर में केवल 6000 रीनल ट्रांसप्लांट मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, कुछ कुछ संख्या में लोग बोलते हैं 12, लेकिन 6000 एक आप देखेंगे ट्रांसप्लांटेशन है। और डिमांड करीब 2 लाख की है। अब डिमांड यहां पे, सप्लाई यहीं तक है। अब डिमांड और सप्लाई का गैप क्या लेकर आएगा, आप सभी को मालूम है ये गैप है। अब रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ठीक है,
यहां से गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर उनके ऑर्गन को उनसे लिया जाएगा। यहां पे म्यांमार से लोगों को लाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है। इस आधार पे ये बहुत बड़े लेवल पे इंप्लीकेशन शो करता है और यही डिमांड और सप्लाई का जो गैप है कहीं ना कहीं भारत में रिनल ट्रांसप्लांटेशन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो भी बनाता है, जिसका फायदा कुछ लोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं और जो कि इस मानवता एथिक्स को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने देखने को मिलता है। अब अगर हम कुछ थिंकर्स की बात करूं कि मेडिकल पे कौन कौन से थिंकर्स ने किन 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 चीजों के बारे में बात की है, क्लियर है। हिपोक्रेटस का कहना यह है कि फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन है, ये क्लियर है। दे एम्फेसाइज्ड एथिकल ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन, जो फिजिशियन से उनकी एथिकल ड्यूटीज की बात की है इन्होंने। रेलिवेंस क्या है, एम्फेसिस ऑन द फिजिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो कि भाई जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने आ रहे हैं वहां पे भाई फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से भली बात क्या करे, फॉलो करे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने प्रिंसिपल दिया कि नोन फॉर डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, दे फोकस्ड ऑन ट्रीटिंग इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी। बोला गया कि भाई देखो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है ना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल को लेकर। इसलिए अगर कोई परिवार का हो स्वेच्छा से डोनेट कर रहा हो ऑर्गन तो ठीक है, लेकिन उससे फोर्सफुली आप उससे ऑर्गन डोनेट नहीं करा सकते, ये पैसे का लालच देकर उसे मजबूर नहीं कर सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं इमैनुअल कांट का जो डीओंटोलॉजिकल एथिक्स है, जो कि मैं एथिक्स क्लास में अगर मेरी क्लास आपको ज्वाइन करनी हो तो प्लस पे स्टार्ट हो रही है 16 दिसंबर से, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड दीपक1, क्लियर है। और वहां पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे हर एक सिलेबस के पार्ट की, बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होगा जहां पे बहुत सारी चीजों पे कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी। नेक्स्ट देखेंगे एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी एंड इनहेरेंट वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल इन्वॉल्विंग द मेडिकल डिसीजन। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक रेलिवेंस भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जहां पे ये मुद्दा उठा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑटोनॉमी एंड इनहेरेंट वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल, ये इमैनुअल कांट का कहना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ब्यूचैम्प और चाइल्ड्रेस जो हैं वो 4 प्रिंसिपल्स देते हैं बायोमेडिकल एथिक्स के। एक ऑटोनॉमी, दूसरा बेनिफिशियंस, तीसरा नॉन मेलेफिशियंस, चौथा जस्टिस, ठीक है। और ये चारों चीजें जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। न्यायपूर्ण हो चीजें, किसी के साथ कोई भेदभाव, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। लोगों को लाभ के लिए, ठीक है। और ऑटोनॉमी पूरी तरीके से ऑटोनॉमी का पालन किया जाना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है उसमें इन चारों चीजों का क्या होता है, उल्लंघन होता है। रेलिवेंस ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग एथिकल इश्यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस, और आप इसे अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूचैम्प और चाइल्ड्रेस के, आप नोट करके रखें, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आइए बात करते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन ये है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस फॉर किडनी स्कैम जो है दैट रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एथिकल जो आपके स्टैंडर्ड है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। इसके साथ में जो एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटी है उसको एड्रेस किया जाए और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को इंडिया में इंप्रूव किया जाए और इस तरीके से उससे जुड़े हुए जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको और बेहतर बनाया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही रफ्तार बैच जो इंग्लिश में है ये भी आप ज्वाइन करके हमारे साथ में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ये अभी केवल 16,800 रुपए में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।